नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पैदल ही वहां पहुंचे। वे आज दोपहर कटरा पहुंचे थे और मंदिर के लिए उन्होंने यात्रा शुरू की। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किए तो उन्होंने कहा कि मैं यहां राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि वे माता के दर्शन के लिए आए हैं। वे आज शाम को आरती में भी हिस्सा लेंगे और शुक्रवार सुबह जम्मू वापस पहुंच जाएंगे। मैं माता के दर्शन करने आया हूँ, तो देखते हैं। बीजेपी का कहना है कि महंगाई भी बढ़ रही है। हम देख रहे हैं देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी का कहना है चुनावी हिंदू है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं बीजेपी पर? थोड़ा आप पीछे करो। मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पे रिएक्ट नहीं करता हूँ। मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना। और राहुल गांधी इससे पहले भी कई मंदिरों में जा चुके हैं। उन्होंने, अगर हम पिछले 7 वर्षों की बात करें तो 2014 में काशी विश्वनाथ से शुरुआत की थी। इसके बाद 2015 में वे केदारनाथ का दर्शन करने गए। 2017 में सोमनाथ, 2017 में ही जगन्नाथ मंदिर भी गए थे। 2018 में महाकाल मंदिर, 2018 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा राहुल गांधी ने की थी। 2019 में तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। 2021 में कामाख्या देवी और 2021 में यानी इसी वर्ष आज वो वैष्णो देवी गए हैं। और अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर आज दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस उच्च स्तरीय बैठक में कश्मीर के सुरक्षा हालात का जायजा लिया। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के बदले हालात से कट्टरपंथियों के हौसले कुछ बुलंद हुए हैं। इसे देखते हुए घाटी का सुरक्षा घेरा ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। उधर पाकिस्तान से लगी सीमा पर वायुसेना ने आज एक इतिहास रच दिया। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर तैयार हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमान उतरे। सीमा पर वायुसेना की क्षमता थल सेना को भी ताकत देगी। वायुसेना के विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी थे। पाक सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर बाड़मेर में राष्ट्रीय हाईवे पर हवाई पट्टी पर उतरा वायुसेना का C-130 सुपर हरकुलस विमान। इस दौरान सुखोई और जगुआर ने भी हवाई पट्टी को छूते हुए उड़ान भरी। विमान में आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के बाद में भारतीय वायुसेना और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि न सिर्फ एयर बेसिस पर बल्कि अपने देश की सड़कों को भी वो डिफेंस के लिए भविष्य में इस्तेमाल करेंगे और उसको अपनी ताकत बनाएंगे। यह नेशनल हवाई पट्टी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई है। नेशनल हाईवे 925 पर यह हवाई पट्टी करीब 33 करोड़ की लागत से बनी है। 3 किलोमीटर लंबी है और 33 मीटर चौड़ी है। इसे बस 19 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भारतीय सेना की आवश्यकता के अनुसार कुंदनपुरा, सिंघानिया और बकासर गांव में हमने 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं, जिसका निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर को उपयोग होगा। हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का यह निर्माण किया है। सेना की जरूरतों को देखते हुए देश में ऐसे 19 हाईवे तैयार किए जा रहे हैं जहां वायुसेना के विमान भी उतर सकेंगे। इससे पहले 2015 में दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा के पास मिराज 2000 लड़ाकू विमान ने हवाई पट्टी को छुआ था और फिर 2016 में
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मिराज और सुखोई ने टचडाउन किया था। ऐसे एयर स्ट्रिप सामरिक तौर पर काफी कारगर साबित होते हैं जब हवाई पट्टियां दुश्मन के निशाने पर होती हैं। बाड़मेर से अक्षय डोंगरे के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में सपा, बसपा और कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस चुप रहते हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इन्होंने मुसलमानों का वोट तो ले लिया, लेकिन उनकी कभी परवाह नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा कि हर जाति के अपने अपने नेता हैं, तो फिर मुसलमानों के क्यों नहीं हो सकते। खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? अब इलेक्शन आ गया तो सब बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। अरे आवाज तो उठाओ, बात तो करो। क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता नहीं है? बाबा है ना, बाबा ठाकुरों के नेता है। ठाकुर ये बोलता है कि बाबा हमारा है। ओबीसी नेता ये कहता है कि मोदी हमारा है। यादव ये कहता है कि अखिलेश हमारा बेटा है। दलित समाज के लोग कहते हैं मायावती बहन जी के कि बहन जी हमारी है। कुर्मी समाज के लोग बोलते हैं कि अनुप्रिया को मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कुर्मी वोट लेना है। ये सब कर रहे हैं और आपका हमारा हाल क्या है? हम देख रहे हैं। अल्लाह तेरे तरफ से मदद कब आएगी? तुम नेता बनोगे, मैं नहीं, तुमको नेता बनना है। मैं पुकार कर कहूंगा कि हमारा नेता तुम्हारे जैसा हो, मेरा नेता तुम्हारे जैसा हो। मैं नेता बनने नहीं आया हूं। किसान नेताओं और करनाल प्रशासन के बीच बातचीत अब बंद हो गई है। इसके चलते किसानों का धरना लंबा खिंचने का आसार है। इस बीच किसानों की नाराजगी देखते हुए हरियाणा सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि कर दी है, लेकिन सवाल है कि यह धरना कैसे खत्म होगा। करनाल से रवीश रंजन शुक्ला की यह ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सियासी जमीन करनाल में अब किसान लंबे समय तक धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए मिनी सचिवालय के तरफ हजारों पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, तो दूसरी ओर हजारों किसान बैठे हैं। हालांकि किसानों ने साफ किया है कि मिनी सचिवालय का घेराव जरूर कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की सुविधा के लिए सरकारी कामकाज में बाधा नहीं बनेंगे। यहीं पर बैठे रहेंगे। लेकिन मिनी सचिवालय का कामकाज चलता रहेगा, उनको आप लोग कोई परेशान नहीं उसे हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। अच्छा। हम यहाँ पर धरना जारी रखेंगे। अच्छा। और जो काम करवाने वाले हैं वो आदमी काम करो, हम उन्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे इतने तक धरना जारी रहेगा। धरना स्थल पर बड़े अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं, लेकिन वहीं बैठे किसानों से गुरुवार को प्रशासन ने कोई बातचीत नहीं की। यही नहीं, बुधवार को प्रशासन के साथ बातचीत में शामिल किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी धरना स्थल पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में क्या गुरनाम सिंह चड़ूनी करनाल में अकेले पड़ गए हैं? और आपके साथ में राकेश टिकैत जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, ये सारे लीडर आज नहीं दिख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आएंगे, दूसरी बात ये है कि सभी जगह काम संभालना है ना, खाली यही धरना तो नहीं है ना, बाकी जगह भी है, तो बाकी जगह भी काम संभालना है। वो चले जाते हैं, कोई बात नहीं, और यहाँ कोई आज का विशेष काम था भी नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसान संघर्ष समिति ने आपको यहाँ पर अकेले छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, कई लीडर बैठे हुए हैं वहाँ पे, अकेला तो नहीं। अच्छा। हाँ ना, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं। सब पूरा देश साथ में है, सारा संयुक्त मोर्चा साथ में। उधर किसानों को खुश करने के लिए केंद्र सरकार जहां गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा रही है, वहीं गुरुवार को हरियाणा सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 362 रुपए करने की घोषणा कर दी, लेकिन किसान नेता इसे भी नाकाफी बता रहे हैं। जो सामान हम बाजार से पिछले साल 1 क्विंटल गेहूं का खरीदते थे, तो अगर 7% महंगाई बढ़ती तो भी अगले साल वो 1 क्विंटल का आता उतना। अब 2% बढ़ी है, जो MSP है 2% बढ़ा है। महंगाई अगर 7-8% बढ़े तो इसका मतलब
जो सामान हम 1 क्विंटल गेहूं का खरीदते थे वो अगले साल 1 क्विंटल 5 किलो का आएगा। तो ये रेट बढ़ा नहीं है, रेट कम हुआ है। जबकि हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री इस पर लड्डू खिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। मैं इन किसान जत्थेदारों से प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री को लड्डू खिला के गए तो शालीनता दिखाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मिठाई खिलाने का उनका दायित्व बनता है। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज के जिम्मेदार एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त किया जाए और घायल किसानों को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिले। लेकिन सरकार इनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। इसी के चलते करनाल में किसानों ने खुद चंदा इकट्ठा करके महेंद्र पूनिया जैसे घायल किसानों को 11-11 हजार रुपए भी दिए। फिलहाल किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल के संकेतों से साफ है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य की सत्ता में बैठी बीजेपी कृषि कानून से लेकर मुआवजे तक की किसानों की मांग पर गंभीर नहीं है। अब सबकी निगाहें किसानों की अगली रणनीति पर लगी हुई हैं। चंडीगढ़ से गजाली और करनाल से अशोक माले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर जयस आदिवासी संगठन के प्रदर्शन के चलते जाम लग गया। शाहगंज की ओर जाने के लिए निकले संगठन के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड भी तोड़ दिए। एक मजदूर की संदिग्ध हालात में मृत्यु के मामले में ये लोग एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे मुंबई में गणेशोत्सव को लेकर लगाई पाबंदियों से लोग नाराज, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं। दस सितंबर से शुरू हो रहे गणेशोत्सव पर मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना का संकट छाया हुआ है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं। इन्हें लेकर लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी जोरों पर है। गणेश मंडल सज चुके हैं तो घरों में भी मूर्तियां ले जाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोरोना के चलते लगी पाबंदियों ने खुशी पर लगाम लगा रखी है। 5 लोग ही जा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पाबंदी थोड़ा सा लगता है कि सब लोग होने चाहिए विसर्जन के लिए। जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो जाए, सब लोग हम लोग गेट टुगेदर कर सके, एंजॉय कर सके लाइफ बस, और सबका हेल्थ सब लोग सेफ रहे। राज्य सरकार ने 4 फुट से ऊंची मूर्ति नहीं लगाने का आदेश तो बहुत पहले दे दिया था, लेकिन 2 दिन पहले अचानक से मंडलों में प्रत्यक्ष दर्शन पर रोक लगा दिया है, जिसके चलते गणेश मंडलों में नाराजगी है। गवर्नमेंट ने जो एसओपी दी हुई है वो हिसाब से ही मंडल की तरफ से सभी दर्शन की व्यवस्था की जा चुकी थी, लेकिन अचानक से कल जो एसओपी आई है, आप डायरेक्टली किसी भक्त को यहाँ पेंडॉल में अलाउड नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। तो वो हिसाब से ऑनलाइन दर्शन की जो व्यवस्था है मंडल की, तो वो उसकी शुरुआत मंडल ने की हुई है कल से ही, और आप ऑनलाइन ही दर्शन ले सकते हैं। हालांकि बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि भाविकों में मुंबई का राजा का प्रत्यक्ष आके यहाँ दर्शन लेने की जो उत्साह होता है वो कुछ पैमाने पे कम हुआ है, ऐसा माना जा चुका है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गणेश पूजा में कहीं कोई कमी आई है। चिंचपोकली में गणेश मूर्तिकार सुनील कामले का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार गणेश मूर्तियों की मांग बढ़ी है। पिछले साल जो मूर्तियाँ थी मतलब बहुत कम इसमें गई, लेकिन इस साल वो हिसाब से देखा जाए तो इस साल बेटर है, पिछले साल से इस साल बेटर है। ढोल ताशे उमंग भले बाहर नहीं दिखाई पड़ रहा है प्रतिबंध की वजह से, लेकिन लोगों में, भक्तों में उत्साह बढ़ा है पिछले साल की तुलना में, और लोग बड़ी संख्या में फिर से बप्पा को अपने घरों में ले जा रहे हैं, उनको प्रतिष्ठित कर रहे हैं और पूजा पाठ करेंगे। और सबकी यही अपेक्षा, आकांक्षा और प्रार्थना है कि बप्पा विघ्नहर्ता जो हैं वो जल्द ही कोरोना के इस विघ्न को हरें और फिर से
पहले जैसे दिन लाएं ताकि लोग फिर से उत्साह के साथ, उमंग के साथ गणेश बप्पा का उत्सव मना सकें। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोचा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।